अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ट्रंप टैरिफ के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का आज से भारत दौरा शुरू हो गया है। चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा कोई संयोग नहीं है। वैश्विक राजनीति में चल रही उठाक पटक के बीच वांग यी का भारत आना अमेरिका को सीधा और साफ संदेश तो है ही, भारत और चीन के आपसी संबंधों की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है। भारतीय पक्ष के निमंत्रण पर सोमवार से बुधवार तक भारत में रहने वाले चीनी विदेश मंत्री सीमा मुद्दों को लेकर 24वें दौर की बातचीत करेंगे। सीमा के मुद्दे पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2024 में बीजिंग में 23वें दौर की बैठक की थी और 6 सूत्रीय सहमति पर पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चीनी विदेश मंत्री यांग यी अपनी भारत यात्रा के दौरान कई बड़े नेताओं से मिलेंगे। वे सबसे पहले अपने समकक्ष भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मिले। चीनी विदेश मंत्री सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की बातचीत के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। यह खास मुलाकात कल शाम 5:30 बजे होनी है। चीनी विदेश मंत्री की ये मुलाकातें कई मायनों में खास हैं। इस मुलाकात की अहमियत का एक बड़ा कारण यह भी है कि चीनी विदेश मंत्री पीएम मोदी से ऐसे समय में मिल रहे हैं जब कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन जाने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर एक लेख लिखा है, जिसमें कहा गया है कि संबंधों में सुधार के बीच वांग यी भारत यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस लेख में चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि संबंधों में पूर्ण सामान्यीकरण हासिल करने के लिए और अधिक ठोस प्रगति की आवश्यकता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा और सीमा मुद्दे पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता के संबंध में चीन की अपेक्षाओं के बारे में जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग से पूछा गया तो उन्होंने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन दोनों देश के नेताओं की ओर से बने महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। साथ ही उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को बनाए रखने, राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाने, व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने और भारतीय पक्ष के साथ मिलकर काम करने के लिए वांग की भारत यात्रा का हम अवसर लेने को तैयार हैं। पिछले साल डेमचोक और देपसांग जैसे विवादित क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी के बाद भी अभी भारी तादाद में दोनों देशों के सैनिक वहां मौजूद हैं। समझा जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा से दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति को मजबूत करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर विचार किया जाएगा, जिसमें सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने और सीमा मुद्दे को निपटाने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे पर चर्चा करना शामिल है।